हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके इस यूट्यूब चैनल राजू ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2 को। मैंने 1.1 का संपूर्ण हल बना दिया है, तो उसे आप जाके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो इसमें एक दिया है, प्रमेय दिया है 1.2 में, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। इसमें है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। तो हम लोग पहले भाज्य संख्या को देखते हैं। तो भाज्य संख्या हम लोग जानते हैं, जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित होता है उसे हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 4, 6, 8। और अभाज्य संख्या उसे उसे बोलते हैं जो एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 डॉट 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 इस तरह से होता है। हम लोग सबसे पहले भाज्य संख्या को देखेंगे। तो भाज्य संख्या में हम लोग उठाते हैं 6 को। तो ये 1 से और 2 से 3 से और स्वयं से विभाजित होता है, यानी ये 1 से और स्वयं से विभाजित होता है, इसके अलावा 2 और 3 से भी विभाजित होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भाज्य संख्या बोलेंगे। और सेम कंडीशन है अभाज्य संख्या में, यानी यहाँ से हम लोग 3 को उठाते हैं तो ये 1 से विभाजित होता है और स्वयं से भी विभाजित होता है, इसके अलावा दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होता, उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे। और एक एग्जाम्पल लेते हैं 5 में। ये भी स्वयं से विभाजित 1 से विभाजित होता है और स्वयं से विभाजित होता है, इसलिए हम लोग इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसका हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। जैसे 24 है, 24 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 का पहाड़ा में आता है 1 और 2 दूना 4, यानी बार बार में ये गुणनखंडित होगा। फिर 2 से इसको हम लोग करते हैं, तोड़ते हैं, तो 2 छक 12। फिर 6 को हम लोग तोड़ेंगे 2 से, 2 तिया 6। तो इसका हम लोग लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड इस तरह से, 24 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी 1 2 3 1 2 3, और ये 3 को यहाँ लिख दिए। ठीक है। अब फिर देखिए, इसको हम लोग छोटा से हम लोग बड़ा रूप में गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इसी तरह जा सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 24 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से हम लोग देंगे सीधा, 2 से नहीं 3 से देंगे, तो 3 से भी तो हो सकता है, इसलिए हम लोग 3 से इसका अभाज्य गुणनखंड करना प्रारंभ करेंगे। तो 3 अठे 24, तो 24 लिखें। उसके बाद यहाँ पे बच गया 8, तो 2 का पारा में आता है 8, तो 2 2 चौके 8। फिर यहाँ देंगे 2 दूना 4, तो हम लोग इस रूप में लिखेंगे इसको, यानी 24 को अभाज्य गुणनखंड हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2। जो ये क्या है, आरोही क्रम में नहीं है। आरोही क्रम का मतलब क्या है, छोटा से बड़ा, ये बड़ा से छोटा हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे, इसको आरोही क्रम में नहीं है तो उसको पहले लिख देते हैं। और जो आरोही क्रम में नहीं होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अद्वितीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो आरोही क्रम में नहीं है उसी को हम लोग अद्वितीय बोलते हैं। तो इसको आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा है उसको पहले लिखेंगे, यानी 2 2 2, उसके बाद हम लोग 3 लिखेंगे। और इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी 1 2 3, यानी 2 का पावर 3 लिखेंगे और गुना में 3। तो हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं और थोड़ा आगे समझते हैं इसके आगे। तो इसमें देखिए दोस्तों, कार्ल फ्रेडरिक गोस को प्रायः गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तथा उनका नाम सभी समय का कालों के 3 महानतम गणितज्ञों में लिया जाता है, जिनमें है आर्किमिडीज, न्यूटन भी सम्मिलित है, और उनका गणित और विज्ञान दोनों में योगदान है। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ये 1777 से लेकर 1855 तक इनका इसमें गणित में रोल था। तो बढ़ते हम लोग आगे प्रश्नावली 1.2 में। पहला है, निम्नलिखित का संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए हम लोग व्यक्त करते हैं इसको, और उससे पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा इसका नियम, विभाजकता का नियम। तो विभाजकता का नियम जान लेते हैं, कुछ कुछ विभाजकता का नियम। जैसे 2 का नियम, तो जिस संख्या की इकाई में 0 रहेगा, 2 4 6 8 होता है, वो 2 से पूरा पूरी विभाजित होगा। जैसे हम लोग ले लेते हैं 248 ले लेते हैं,
इसका लास्ट में क्या है 8 है, तो ये क्या होगा, ये 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा। सेम कंडीशन और एक लेते हैं 3 का नियम। संख्याओं को आपस में जोड़ने पर 3 से विभाज्य होगा, तो वो क्या होगा, 3 से पूरा पूरी विभाजित होगा। जैसे हम लोग 36 लेते हैं, ठीक है, 36, तो 3 और 6 को जोड़ते हैं तो 3 प्लस 6 बराबर ही होता है 9। इसका मतलब है 9 क्या है, 3 से विभाजित होगा। तो जब 9 3 से विभाजित होगा, इसका मतलब क्या होगा, 36 भी 3 से विभाजित होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 4 का नियम में। इकाई और दहाई में शून्य हो, यानी कोई भी संख्या का इकाई और दहाई, इकाई में भी शून्य और दहाई में भी शून्य हो, या इकाई और दहाई 4 से विभाज्य हो, तो वो 4 से पूरा पूरा विभाजित होता है। तो चलिए हम लोग इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं, इसका नियम को। जैसे 200 है, 200 है, तो इसका इकाई और दहाई में शून्य है, इसका मतलब ये क्या होगा, 4 से पूरा पूरा विभाजित होगा। और एक इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 200 है और ये 4 है और ये 8 है। क्या बोला, इकाई और दहाई 4 से विभाजित, इकाई और दहाई यानी दोनों जैसे 4 से विभाजित हो रहा है, तो इससे पहले कोई भी संख्या लगा रहेगा तो वो क्या होगा, 4 से पूरा पूरा विभाजित होगा। ये हम लोग का इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि ये गुणनखंड में काम देता है। 5 का नियम, किसी संख्या की इकाई में 0 या 5 हो तो वह विभाज्य होगा। यानी कोई भी संख्या है उसका लास्ट में 0 या फिर 5 रहेगा तो वो 5 से पूरा पूरा विभाजित होगा। जैसे ले लेते हैं, जैसे हम लोग 50 ले लेते हैं या फिर 60 ले लेंगे, इसका लास्ट में क्या है, 0 है, तो क्या होगा, 5 से पूरा पूरा विभाजित होता है। अब हम लोग इसके आगे एक दूसरा संख्या लेते हैं, यानी 65 ले लेते हैं या फिर 75 ले लेते हैं, इसका लास्ट में क्या है, 5 है, इसका मतलब क्या होगा, ये 5 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। 140 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो आइए एक हल करते हैं, 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं रफ में, यानी लिखेंगे 140, इसको 2 से करते हैं, 2 7 14 0, फिर 2 से देंगे, 2 3 6 1 2 5 10, फिर इसको 5 से देंगे, 5 7 35, तो इतना आ गया। तो हम लोग लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, यानी 2 यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7। बस इतना ही लिखना है आप लोग को। ये आप लोग का हो गया आंसर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा में हल 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये रफ में करना है दोस्तों। 2 से 2 7 14 1 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6 1 2 9 18, फिर इसको देते हैं 3 से 3 एकम 3 3 3 9, ये 13 आ गया। तो इसका अभाज्य गुणनखंड इस तरह से लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, यानी 2 का पावर 2, यानी 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13। इस तरह से आप लोग को इसका हल करना है। नेक्स्ट है तीसरा का हल है 3825। तो हम लोग क्या करते हैं, 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, यानी लास्ट में देखिए अभी हम लोग सीखे हैं 5 है इसका इकाई में, तो हम लोग 5 से पहले देखेंगे इसको। तो 5 7 35 बचा 3, 5 6 30 बचा 2, 5 5 25, फिर इसको हम लोग 5 से देते हैं, 5 एकम 5 बचा 2, तो 26, 5 5 25 बचा 1, 5 3 15, फिर इसको हम लोग देंगे 3 से देते हैं, 3 5 15 और 1, 3 एकम 3, फिर इसको 3 से देते हैं, 3
3 एकम 3 बचा 2, 3 तो 21 हो गया, 3 सत्ते 21, यानी इसको हम लोग ऐसे तोड़ेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड जो आया पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं, यानी 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। ये क्या है, आरोही क्रम में नहीं, इसको हम सबसे पहले आरोही क्रम में सजाएंगे। तो लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। यदि ऐसे नहीं लिखते तो फिर ये आपका होगा अद्वितीय, तो हम लोग को अद्वितीय नहीं लिखना है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 गुना 17। इस तरह से आप लोग को एग्जाम में हल करना है, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो आते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन है, ये हल करना है 5005 का। 5005 का सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये लास्ट में 5 है, इकाई में 5 है, तो हम लोग 5 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब ये आपका जाएगा दोस्तों 7 से, 7 एकम 7 बचा 3, तो 7 चौके 28, तो बचा 2, 7 तिया 21। अब ये जाएगा आपका 11 से, 11 एकम 11 बचा 3, 11 तिया 33। इस तरह से हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अब लिखते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। बस इसका इतना ही हम लोग को सॉल्व करना है, यही आपका आंसर यहीं पे। नेक्स्ट में है 5 का हल 7429, यानी 7429 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, वो भी अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए हम लोग सबसे पहले निकालते हैं इसका। तो हम लोग देते हैं, इसको पहले देते हैं। तो 23 का पहाड़ा में हम लोग पढ़ते हैं 3 बार, तो ये होता है 69। तो 74 में 69 घटाते हैं तो हम लोग को मिलता है 5। 5 को हम लोग यहाँ बैठेंगे तो 52 हो गया। तो 26, 23 दूना 46 होता है, 23 दूना 46। तो हम लोग 52 में 46 घटाएंगे तो 6 बचेगा, तो यहाँ 69 हो जाएगा। तो 23 दिया 69। अब इसको हम लोग देंगे डिवाइड, तो 19 से देंगे, 19। तो 19 एकम 19, 19 एकम 19 होता है। तो 19 में हम लोग 32 में 19 घटाएंगे तो हम लोग को 13 मिलेगा। तो 13 यहाँ लिखेंगे तो 133 हो जाएगा। तो 19 का पहाड़ा में आता है 133, 7 बार में, तो यहाँ 7 लिखेंगे, यानी इसका गुणनखंड इस रूप में लिखा जाएगा। तो लिखेंगे इसका गुणनखंड 23 गुना 19 गुना 17, जो कि ये क्या है, आरोही क्रम में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को आरोही क्रम में सजाना है। तो 17 गुना 19 गुना 23, इस तरह से इसका सॉल्यूशन करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में आते हैं दूसरे नंबर में, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो आइए हम लोग इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो दूसरा का हम लोग पहला 26 और 91 का एचसीएफ निकालते हैं। तो वो भी हम लोग निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो पहले निकालते हैं 26 का। 26 को हम लोग लिखेंगे 2 गुना 13, और 91 का हम लोग लिखेंगे 7 गुना 13। तो दोस्तों इसमें एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ बराबर, देखिए जो दोनों में आता है, जो दोनों में कॉमन है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। तो ये होगा एचसीएफ 13, यानी 26 में भी 13 आता है और 91 में भी 13 आता है, यानी दोनों को, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो एचसीएफ बोलेंगे। नेक्स्ट है एलसीएम। एलसीएम तो जो कॉमन है उसको तो लिखना ही है एलसीएम में,
और जो नहीं उसको भी लिखना है, जैसे 2 गुना 7 गुना 13, यानी 13 यहाँ 2 बार आया, उसके इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। तो जब हम लोग इसको गुना करते हैं तो ये हम लोग को मिलता है 2 7 गुना 13 का गुना करने से 182 मिलता है। अब हम लोग इसका एक नियम जानते हैं, उस नियम को हम लोग इधर लिखते हैं, यानी सत्यापित करना है, यानी जांच करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो ए गुना बी बराबर HCF गुना एलसीएम होता है। ये फॉर्मूला को माइंड में रख लेना है। तो ए आपका यहाँ पे मान लेते हैं 26 को, और बी मान लेते हैं 91 को, और HCF आपका आया है 13, और एलसीएम है आपका 182। तो दोनों को गुना करते हैं, तो दोनों को गुना करने से हम लोग को प्राप्त होता है 2366। अब इसको भी हम लोग गुना करेंगे तो 2366 प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि LHS बराबर RHS, यानी LHS और RHS दोनों क्या है, बराबर है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा में आते हैं 510 और 92 में। तो दोनों का हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं इन लोग का, यानी 92 का, यानी इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 46 होगा। फिर इसको 2 से देंगे तो ये आपका 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी 23 होगा। अब निकालते हैं दूसरी तरफ 510 का, तो 2 से देंगे तो 2 दूना 4, 1 2 5 10 और 1, फिर 200 2 5 10, इस 5 से देंगे 5 5 25, 5 एकम 5, फिर इसको 3 से, 3 दूना 6, सॉरी 3 एकम 3 और 2, 3 सत्ते 21, यानी 17 तिया 51। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको। सबसे पहले इसको अरेंज करके लिखेंगे आरोही क्रम में। तो सबसे पहले 2 आता है, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 5, उसके बाद 17, फिर 92 को इसी तरह लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 23। इस विधि से शॉर्टकट होता है और जल्दी बनता है। तो अब हम लोग लिखेंगे इसका HCF। तो HCF इसमें देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में मेरे यहाँ पे 2 कॉमन है, ये 2 जो कॉमन है यही क्या होगा, आपका HCF हो जाएगा। और LCM, तो LCM यानी दोनों में जो दो कॉमन है तो उसको एक बार लिख लेते हैं, उसका जो बाद में है उसको हम लोग फिर से लिख लेंगे। तो एक यहाँ पे 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 17 और ये 23, इतना हो गया। अब सबको हम लोग गुना करते हैं, तो सबको गुना करते हैं तो हम लोग को आता है 23,060। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, उस फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो हम लोग जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुना बी बराबर HCF गुना LCM। ए गुना बी यानी 510 गुना 92 बराबर एलसीएम आपका दिया है, सॉरी एचसीएफ आपका 2 है तो 2 लिखेंगे, और एलसीएम दिया है 23,460। तो दोनों को गुना करते हैं 510 और 92 को, तो आता है 46,920, और ये इसको हम लोग दोनों को गुना करते हैं तो ये भी क्या आता है, 46,920 आता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से इसका सॉल्व कीजिएगा। तो तीसरा में आते हैं 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं और इसको जांच भी करते हैं। तो सबसे पहले 336 से इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, यानी गुणनखंड करते हैं। तो 2 से 2 एकम 2, 1, तो 2 छक 12, फिर 1 2 8 16,
फिर इसको 2 से देते हैं, तो 2 अट्ठे 16, फिर ये आपका आया 2 चौके 8, फिर इसको 2 से देते हैं, 2 चौके 8 और 2 दूना 4, फिर इसको 2 से देते हैं, तो आपका आएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब इसको हम लोग 3 से देते हैं, 3 सते 21, इतना हो गया। उसके बाद हम लोग लिखते हैं, अब 54 को देते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 से, तो 2 दूना 4, 1 2 सते 14, फिर इसको 3 से, 3 नवा 27, फिर इसे भी 3 से देते हैं, 3 तिया 9। तो आइए हम लोग इसको लिखते हैं 336 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुना 3 गुना 7। अब आते हैं 54 का गुणनखंड को लिखते हैं, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो देखते हैं दोनों में पहले कॉमन, कॉमन हम लोग को क्या है, तो 2 है, और आपका 3 भी क्या है, कॉमन है, यानी लिखेंगे HCF। HCF बराबर आपका हो जाएगा 2 गुना 3 यानी 6, और LCM हो जाएगा आपका, पहले 2 को लिखना है और 3 को भी लिख लेना, उसके बाद जो बचा हुआ है उनको भी लिखना है। तो यहाँ पे बचा क्या है, 1 2 3, यानी 2 को हम लोग और 3 बार लिखेंगे, यानी ये तो लिखना ही है। उसके बाद इसके अलावा हम लोग को 1 2 3, 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, और 3 को भी हम लोग को कितना बार लिखना है, तो 2 बार, 2 बच गया है, 2 3, तो उसको भी लिखना है 3 गुना 3, उसके बाद और एक बच गया है 7। अब हम लोग इसको गुना करते हैं, तो गुना करने से हम लोग को मिलता है 3024। हम लोग क्या लिखेंगे, A गुना B बराबर HCF गुना LCM। तो A आपका है 336 और B आपका है 54, तो HCF आपका आएगा 6 और LCM आएगा 3024। जब दोनों को आपस में हम लोग गुना करते हैं तो आता है 18,144। जब इसको भी आपस में गुना करते तो आता है 18,144। इस तरह से दोस्तों LHS और RHS दोनों बराबर होता है। अब आते हैं हम लोग नंबर में है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला है 12 15 21। तो आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो आइए तीसरा का पहला को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 12 और 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से देंगे, 2 तिया 2 छक 12, फिर इसको देंगे 2 से, तो 2 तिया 6। अब आते 15 को अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो इसको 3 से देते हैं, 3 पचे 15, फिर इसको भी देते हैं 21 को, तो 3 सते 21। तो इसका अभाज्य गुणनखंड को हम लोग लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 3, 15 का 3 गुना 5, 21 का 3 गुना 7। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग HCF को किस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे तीनों में क्या कॉमन है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यानी तीनों में क्या है, 3 3 कॉमन है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग LCM निकालेंगे, LCM। तो सबसे पहले देखिए जो कॉमन है उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद जो बच गया, यानी यहाँ पे 2 कितना बार बचा है, तो 2 बार, इसको हम लोग पहले लिख लेंगे 2 गुना 2। अब इसमें हम लोग को 5 बचा है, तो 5 को लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 7 बचा है, तो हम लोग 7 को भी लिख लेंगे। और जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो आपका प्राप्त होगा
420। तो हम लोग इसमें प्रूव कर नहीं बोला, तो इसमें हम लोग प्रूव नहीं करेंगे। नेक्स्ट में आते हैं। तो आइए हम लोग दूसरा का 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 17 करते हैं तो 1 × 17, और 23 के करते हैं तो 1 × 23, और 29 का 1 × 29। यानी आपका HCF हो गया। तीनों में कॉमन क्या है, तो एक एक कॉमन है, एक, और एलसीएम निकालेंगे तो 17 × 23 × 29। तो जब सबको हम लोग गुना करते हैं तो हम लोग को मिलता है, और हम लोग यहाँ पे गुना में HCF को भी लिख सकते हैं। यानी HCF में आपका एक है, तो एक को किसी से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतना ही होता है। तो ये लोग तीनों को हम लोग गुना करते तो 11,339 प्राप्त होता है। यही आपका आंसर है। आते हैं नेक्स्ट में। 8, 9, 25 का हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 1 से गुना करेंगे 8 होगा। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1 × 3 × 3, 3 × 9 और 1, 9। इसको भी लिख सकते हैं 1 × 5 × 5। तो HCF यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो तीनों में कॉमन क्या है, एक है, एक लिखेंगे। और एलसीएम, एलसीएम क्या है, तो सबको हम लोग क्या गुना करेंगे, तो यहाँ पे गुना करने से कितना आता है, तो 8 आता है। ऐसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए इसी को पहले लिख लेते हैं। 2 × 2 × 2 गुना 3 × 3 गुना 5 × 5। जब ये सभी को गुना करते हैं तो हम लोग को मिलता है 18,000। सॉरी 18। आते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन में। 4 में HCF और संख्या दिया 306 और 657। तो यानी HCF ये लोग दोनों का HCF आता है 9 दिया है, और LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसका फॉर्मूला में पुट कर देते हैं वैल्यू को। तो 4 का हल हम लोग इस तरह से लिखेंगे, यानी 306, यानी ए बराबर हम लोग 306 मान लेते हैं, और बी बराबर 657। HCF आपका दिया है यहाँ पे 9, और LCM ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला में पुट करते हैं, ए इंटू बी बराबर HCF गुना LCM होता है। तो ये आपका वैल्यू दिया है 306 गुना 657 बराबर HCF आपका है 9, और ये LCM आपका है नहीं पता है, तो हम लोग LCM को LCM रहने देते हैं। ये क्या है, 9 इधर गुना में, बराबर की इधर आएगा तो भागा में चेंज हो जाएगा। तो 306 गुना 657 बट्टा 9, और ये LCM इधर रहेगा। तो चलिए हम लोग इसको काटते हैं इस तरह से। 9 × 27, 9 आपका 27 होगा, बचा 3, तो 9 × 4 = 36, यहाँ से कैंसिल हो गया। यानी इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे LCM बराबर 34 गुना 657, और हम लोग गुना कर देंगे तो ये आपका आएगा 22,338। इस तरह से इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा, बहुत इजी वे से बन रहा है। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन में। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आइए हम लोग जांच करके देख लेते हैं। तो 5 का हम लोग हल इस तरह से करेंगे, नहीं, नहीं, क्योंकि 6 का पावर n का
अभाज्य गुणनखंड दो गुना 3 का पावर n हम लोग लिख सकते हैं, यानी होता है इसका, जो 0 पर समाप्त नहीं होगा। अतः यानी शून्य या फिर 0 लिख सकते हैं, शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 गुना 5 का पावर n के रूप में होना चाहिए, तब जाके ये आपका शून्य पर समाप्त होगा। बस आप लोग को इतना ही आंसर में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 6ठा नंबर। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग 6 का हल कर लेते हैं। तो 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 है, तो इसको हम लोग देखिए किस तरह से हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ इसमें देखिए दोनों में 13 कॉमन है, तो हम लोग 13 को बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 7 गुना 11 प्लस 1, इतना बच रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 13 और इसको हम लोग गुना कर देते हैं, यानी 7 गुना 11, 11 7 77, 77 प्लस 1, तो 13, 77 और 1 78, यानी यहाँ पे लिखेंगे 78। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके दिए गए यहाँ पे दिए गए संख्या भाज्य है, क्योंकि एक को छोड़कर अन्य दो संख्या से पूरा विभाजित होता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ये क्या है दोस्तों, तो ये भाज्य संख्या है। क्योंकि देखिए 1 से विभाजित हो रहा है और 13 और 78 से भी विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वाला को देखते हैं। नेक्स्ट वाला में है, इसमें भी सेम कंडीशन करेंगे। यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो 5 बाहर में, तो 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2, एक को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, इसलिए लिखेंगे प्लस 1। 5 जब हम लोग इन लोग को आपस में गुना करते हैं तो आता है 1008, फिर प्लस 1, तो दोनों को जोड़ देंगे 5, 1000 सॉरी गुना 1000 आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे दिए गए संख्या भाज्य है, क्योंकि एक को छोड़कर अन्य दो संख्या से पूरा
पूरा विभाजित होता है। बस आप लोग को इतना लिख देना है, यही आप लोग का आंसर हो गया। नेक्स्ट में आपका 7वां नंबर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जब इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहता है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोग को। तो ये 7 का हल हम लोग इस प्रकार करेंगे, लिखेंगे सोनिया लगा समय बराबर 18 मिनट, और एक है रवि द्वारा लगा समय बराबर 12 मिनट। चूंकि वे दोनों को एक साथ में मिलने का समय को एलसीएम करने पर 18 और 12 का एलसीएम करते हैं। तो इधर हम रफ में कर देते हैं 12 और 18 का। आप लोग भी इसको रफ में कीजिएगा, आप लोग हम दिखा दे रहे हैं। 2 से 2 छक 12, दोनों 18, फिर इसको 3 से देंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी इसका करने पर एलसीएम आपको प्राप्त होता है, यानी 18 और 12 का करने पर 2 गुना 3 गुना 3 बराबर हम लोग को मिलता है 36। तो लिखेंगे अतः वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। स्थान पर 36 मिनट में मिलेंगे, 36 मिनट के बाद मिलेंगे। इस तरह से आप लोग को सॉल्व करना है। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने भाई को इस तरह से प्यार और सपोर्ट बना के रखिए, ताकि मैं इस तरह का और भी वीडियो को अपलोड कर सकूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।